चाइना वॉल का विचित्र रहस्य जिसने मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया। जिंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं जिसे हम भुला नहीं पाते, जो शायद दुनिया के लिए काल्पनिक हो लेकिन हमारे लिए एक गहरे सदमे से कम नहीं होता। मैं कृतिका, एक ट्रैवलर। नई नई जगह पर उन्हें एक्सप्लोर करना मेरा काम भी है और मेरा पैशन भी। चाइना वॉल जाने का प्लान करके मैं अपने रास्ते पर निकल तो पड़ी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ से कुछ ऐसा लेकर आऊँगी जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। बीजिंग पहुँचते ही मुझे कई लोगों ने कहा कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। मैंने सोचा शायद वो इतना ऊंचा और ख़तरनाक है जिसकी वजह से लोग वहाँ जाने से डरते हैं। लेकिन कुछ दूर गांव में पहुँचते ही अचानक से बारिश की बूंदें शुरू हो गई। शाम के 7 बजे इतना अंधेरा हो गया मानो रात हो रही हो। मुझे लगा वहाँ ऐसा ही होता होगा। मैं और मेरा दोस्त थक गए थे, इसीलिए हमने सोचा थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं। रास्ता इतना लंबा था कि कोई भी थक सकता था। मैं और मेरा दोस्त एक पट्टी पर बैठे, उसके सामने कांच का एक पुतला था। मैं पानी पीते पीते अचानक से मेरी नज़र उस पुतले पर पड़ी। मेरे हाथ से पानी की बोतल गिर गई। वो पुतले की पलकें झपक रही थी। अचानक से मेरा दोस्त बोलता है, क्या हुआ कृतिका? मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो पुतला मुझे देख रहा हो। अरे कृतिका, लगता है तुम्हें बिना पिए ही चढ़ गई है। हम दोनों खड़े होकर जाने लगे, तब अचानक से एक हल्की सी हवा मेरे कानों में आई। मुझे मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, कृतिका। मैं डर के मारे पीछे मुड़ गई तो पीछे मुझे मेरा दोस्त देखा। मैंने बोला, तुम ही मुझे आवाज़ दे रहे हो क्या? मेरा दोस्त कहने लगा, मस्ती करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। लगता है तुम्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। क्या क्या सोच रही हो? उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। हर छोटी छोटी आवाज़ पर मैं डर जाती। वॉल स्टार्ट हो चुकी थी। रास्ता काफ़ी लंबा था। चलते चलते रास्ते में बहुत सारी टूटी फूटी चीज़ें देखने लगी। अचानक से मेरे पैर पे के नीचे एक कपड़ा आया। मैंने पैर हटाया तो मुझे दिखाई दिया एक खून से लथपथ कपड़ा। मैं और मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमारा रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था और हम एक ही जगह पर बना रहे थे। अंधेरा भी हो चुका था। रास्ता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जा रहा है। फिर मेरी नज़र एक कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में एक बल्ब जल रहा था। मैं और मेरा दोस्त वहाँ तक पहुँचे तो बल्ब अपने आप बंद हो गया। जैसे ही हमने गेट बजाया, कुटिया के अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी कि एक की नहीं, पता नहीं कितने सारे लोगों की हंसने की आवाज़ आने लगी। और वो अपने में क्या कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, डरावनी थी। हमने अंदर जाना सही नहीं समझा। हम दोनों फिर से अपने रास्ते पर आ गए। मैंने सुना था कि यहाँ लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम रहते हैं ताकि रात में कोई मुसीबत ना आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। चलते चलते मैंने अपने दोस्त से कहा कि हमें जल्द से जल्द ऐसी जगह जाना चाहिए जो सुरक्षित हो। पल भर में आग झपकते ही मुझे एक औरत नज़र आई। सफ़ेद कलर के कपड़े पहने थे और उसके बाल खुले थे और वो दीवार के ऊपर खड़ी हुई थी। उसके बाद हमने जो देखा उसे हम शायद कभी नहीं भुला सकते। वो औरत दीवार पर उल्टी चल रही थी। मैं चीखने वाली थी कि मेरे दोस्त ने मेरे मुंह पे हाथ रखा और हम दोनों को छुपा लिया। मेरे दोस्त ने कहा, ये जगह हॉन्टेड है, हमें ऐसे निकलना होगा कृतिका। जैसे ही मेरी सांस में सांस आई, हमने धीरे से चुपके से उस दीवार पर देखा। वो औरत वहाँ नहीं थी। सुकून से जब मैं नीचे झुकी तो वो औरत मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं ज़ोर से चीख दी। उस औरत ने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया। जैसे ही उसके बाल हटाए, उसका मुंह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, मुंह पर कई चाकू के निशान थे और उसने मेरे दोस्त को दूर फेंक दिया। मैं धीरे धीरे कदमों से पीछे होने लगी। उस औरत ने अपनी गर्दन को उल्टा करके मुझ पर नज़र टिकाई। उस पल मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। अचानक से मेरा दोस्त पीछे से आया और उसने उस औरत के सर पर पत्थर से हमला करा। जैसे ही उस औरत पर उसने हमला किया, मैं और मेरा दोस्त वहाँ से भागकर नीचे आने लगे और वो औरत उल्टे पैरों से हमारा पीछा कर रही थी। दौड़ते दौड़ते मेरा पैर इतनी दूर से फिसला कि मैं वहाँ नीचे छोटे से तालाब में गिर गई। चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा दोस्त कहाँ है और मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मुझे होश आया तो सब कुछ बदला हुआ था। हर तरफ उजाला था। ऐसा लगा कि मैं अपनी दुनिया में लौट आई हूँ। मैं जल्दी से उठी और अपने दोस्त के बारे में पूछा। उस जगह के वासी लोगों ने कहा कि वह लड़का तो सुबह सुबह निकल गया। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उसने उठा भी लिया। मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, धोखेबाज, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा, मैं तो यही हूँ, पुलिस स्टेशन में।
कल के हादसे के कारण हमारी जान भी जा सकती थी। कल मैं भी नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। जैसे ही सुबह मुझे होश आया, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। तुम वहाँ सेफ हो और मैं सीधा पुलिस स्टेशन आ गया हूँ। मैंने फ़ोन रखा और भागकर बाहर आई। दरवाज़ा खुलते ही मैंने जो देखा, मेरी सांसें थम गई। बाहर वो औरत खड़ी थी। मैंने अपना बैग उठाया और बहुत तेज़ भागकर बाहर चली गई। मैंने अपने दोस्त को बोला कि यहाँ से चलो, हम लोग पहली फ़्लाइट से वहाँ से निकल गए। पता नहीं वह काल्पनिक था या असलियत, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो शायद अविश्वसनीय था।